एफ एक्स इक्वल टू दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस ए when x is less equal 1 and bx plus 2 when x is greater than 1. आपसे बोल रहा है if function is differentiable at x equal to 1 then find the value of a and b. If this function is differentiable at x equal to 1 then find the value of a and b. If this function is differentiable at x equal to 1 then find the value of a and b. तो देखो बच्चों, उसने बोला x इक्वल टू 1 पे डिफरेंशिएबल है, डिफरेंशिएबल है, तो क्या इसका मतलब समझ जाऊं कि मैं कंटिन्यूअस भी होगा? ये अंडरस्टूड है, अपने आप सोचना होगा कि अगर डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस होगा ही, क्योंकि सिर्फ डिफरेंशिएबिलिटी लगाओगे तो एक इक्वेशन मिलेगा, दो अननोन वैल्यू निकालना है, तो ये अपने आप सोचना होगा कि अच्छा फंक्शन कंटिन्यूअस भी होगा x इक्वल टू 1 पे अगर डिफरेंशिएबल है तो। और अगर कंटिन्यूअस है तो कुछ नहीं, तुम तो फिलहाल LHL इक्वल टू RHL कर दो सबसे पहले। इसमें x इक्वल टू 1 पे LHL, यहां पे x के जगह 1 रख दो, तो 1 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 प्लस a इक्वल टू RHL यहां से मिल जाएगा b इंटू 1 प्लस 2। तो यहां से देखो तो a इधर से आया माइनस b, RHS में बच गया 2 और इधर से गया 4, 2 माइनस 4 माइनस 2, इक्वेशन नंबर 1। तो एक इक्वेशन कंटिन्यूटी से मिल गया। दूसरा क्या बोला इसने, डिफरेंशिएबल है तो इसको एफ डैश एक्स सबसे पहले निकाल लो, एफ डैश एक्स का वैल्यू डिफरेंशिएट किया जाए तो ये बन जाता 2x प्लस 3, ए तो कांस्टेंट है 0 व्हेन x लेस इक्वल 1, इसको डिफरेंशिएट करें तो b व्हेन x ग्रेटर देन 1। और अगर x इक्वल टू 1 पे फंक्शन डिफरेंशिएबल है देन यू हैव टू अप्लाई नथिंग बट LHD मस्ट बी इक्वल टू RHD, और यहां से डायरेक्ट LHD RHD मिल जाया करता था। x इक्वल टू 1 रख दें तो LHD आ गया 2 इंटू 1 प्लस 3 और RHD तो दिखाई दे रहा है b, तो यहां से b का वैल्यू तो डायरेक्टली मिल गया 5 और ये b का वैल्यू यहां 5 रख दो तो 5 माइनस 2 3, a का वैल्यू आपको मिल जाएगा 3। तो अगर कभी ऐसा सवाल आए जिसमें बोले कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो अपने आप समझ जाना कि फंक्शन कंटिन्यूअस भी होगा उस पॉइंट पे, क्योंकि अगर डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस तो होगा ही। किसी को कोई दिक्कत? नोट करो। तो फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस होगा, तो दो इक्वेशन दो अननोन, अगर एक ही अननोन होता तब तो कुछ भी लगा दो आंसर आ जाता, सिर्फ कंटिन्यूटी लगा दो या सिर्फ डिफरेंशिएबिलिटी लगा दो, आपकी मर्जी है। लेकिन अगर दो अननोन है तो आपको दो इक्वेशन बनाना पड़ेगा, तो एक इक्वेशन निकल के आता है कंटिन्यूटी से, दूसरा आता है डिफरेंशिएबिलिटी से। कोई दिक्कत किसी को? आगे बढ़े। दिक्कत हो तो बोलते जाना वरना लिखते जाना, और एक दो सवाल इस पे करा देता हूं मैं। एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर वेन एक्स लेस इक्वल 1, ए एक्स प्लस बी वेन एक्स ग्रेटर देन 1, बिल्कुल वैसा ही सवाल है, जल्दी से करके दिखा दो। फाइंड वैल्यूज ऑफ ए एंड बी इफ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 1। फाइंड वैल्यूज ऑफ ए एंड बी इफ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 1।
कितना आंसर बोलो जल्दी। A2B0 सबका यही आ रहा है क्या? सबसे पहले x इक्वल टू 1 पे आप लगाएं कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी में LHL इक्वल टू RHL कर ले। LHL यहां से 1 स्क्वायर, RHL यहां से A इंटू 1 प्लस बी, दैट मीन्स A प्लस बी इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर 1। यहां से निकाल लें आप एफ डैश एक्स का वैल्यू, डिफ्रेंशिएट किया जाए इसको तो एक्स स्क्वायर बन गया 2x व्हेन x लेस इक्वल 1, और ये बन गया a व्हेन x ग्रेटर देन 1। और x इक्वल टू 1 पे अगर डिफरेंशिबिलिटी अप्लाई कर दिया जाए तो LHD मस्ट बी इक्वल टू RHD। LHD का वैल्यू 2 इंटू 1 एंड RHD विल बी a, सो a इक्वल टू 2, और बिल्कुल a इक्वल टू 2 यहां रख दो तो b 0 नहीं आएगा। क्या आएगा बच्चों b का वैल्यू? -1। अब बोलो कोई दिक्कत? तो अगला सवाल बोर्ड पे लिखा हुआ है, नोट करो। fx इक्वल टू 1 बाई मॉड x व्हेन मॉड x ग्रेटर देन हाफ एंड a प्लस bx स्क्वायर व्हेन मॉड x लेस देन हाफ। सवाल वही है, इफ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू हाफ यानी कि 1/2, देन फाइंड a एंड b। इफ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1/2, देन फाइंड a एंड b। अगर फंक्शन x इक्वल टू 1/2 पे डिफरेंशिएबल है तो a और b का वैल्यू बताना है क्या होगा। अच्छा, मॉड x ग्रेटर देन हाफ का मतलब x का वैल्यू कितना? अरे गधों, मॉड x ग्रेटर देन, हाँ गधा, मॉड x लेस देन हाफ में होगा माइनस हाफ से हाफ। मॉड x ग्रेटर देन हाफ में x लेस देन माइनस हाफ और x ग्रेटर देन हाफ। क्या तुम लोग कुछ याद नहीं रखता है? बताया था मैंने, मॉड x लेस देन k तो x का वैल्यू माइनस k से k तक, और अगर मॉड x का वैल्यू ग्रेटर देन k तो x का वैल्यू लेस देन माइनस k और x का वैल्यू ग्रेटर देन k। नहीं बताया था? फंक्शन में सब बता चुका हूं फंक्शन में। तो इसको सबसे पहले तोड़ लो तुम। कैसे तोड़ ले सर? fx इक्वल टू, देखो मॉड x ग्रेटर देन हाफ का मतलब हुआ एक बार लेना है x लेस देन माइनस हाफ और एक बार लेना है x ग्रेटर देन हाफ, तो उसको दोनों को अलग अलग तोड़ लिया मैंने, x लेस देन माइनस हाफ और एक बार ले लेता हूं x ग्रेटर देन हाफ। क्योंकि मॉड है ना तो फंक्शन भी बदलेगा। देखना, जब x का वैल्यू माइनस हाफ से छोटा तो मॉड के अंदर पॉजिटिव या निगेटिव? निगेटिव। और मॉड के अंदर निगेटिव तो क्या करते थे, मॉड हटा के एक और माइनस लगा देते थे, तो ये -1/x बन जाएगा। और जब x का वैल्यू हाफ से बड़ा तो मॉड के अंदर पॉजिटिव, मॉड का कोई काम नहीं है, इसमें वैल्यू 1/x आएगा। और मॉड x लेस देन हाफ का मतलब हो गया माइनस हाफ से लेके हाफ तक, तो इसमें तो कुछ दिक्कत नहीं है, a प्लस bx स्क्वायर मॉड है ही नहीं। तो फंक्शन बेसिकली ये था जो आपको ये दिखाई दे रहा था। मॉड तोड़ना आना ही चाहिए वरना सब गड़बड़ हो जाएगा। अभी ध्यान दो बोर्ड पे, x इक्वल टू हाफ को पकड़ना है, ये रहा हाफ, हाफ के राइट में ये है, हाफ के लेफ्ट में ये है, माइनस हाफ को भूल जाओ। तो सबसे पहले x इक्वल टू हाफ पे मैं लगा रहा हूं कंटिन्यूटी, LHL इक्वल टू RHL। हाफ के लेफ्ट में ये फंक्शन है, ये x के जगह हाफ रख दो तो a प्लस बी इंटू 1/2 का स्क्वायर, RHL यहां से 1/1/2, 1/1/2, तो इक्वेशन आ जाता a प्लस b/4 इक्वल टू 2, इक्वेशन नंबर 1। कोई दिक्कत? अब एक बार डिफरेंशियबिलिटी के लिए इसको पहले डिफरेंशिएट कर दें तो एफ डैश एक्स का वैल्यू -1/1/x का होता है -1/x स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो जाता, तो ये हो जाता 1/x स्क्वायर व्हेन x लेस देन माइनस हाफ
और 1/x का -1/x² व्हेन x ग्रेटर देन हाफ, और इसको डिफरेंशिएट करें तो a का 0, x² का 2x, तो ये बन जाता 2bx व्हेन -half लेस देन x लेस देन हाफ। नाउ अप्लाई डिफरेंशियबिलिटी एट x इक्वल टू हाफ। x इक्वल टू हाफ पे अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो यू हैव टू डू नथिंग बट जस्ट इक्वेट LHD एंड RHD। सो x इक्वल टू हाफ पे LHD यहां दिख रहा है 2b इंटू हाफ, और RHD यहां से दिखेगा -1/half का स्क्वायर। तो यहां से देखो तो b का वैल्यू साफ साफ दिख गया बच्चों। कितना दिख गया b का वैल्यू? -4। ये ऊपर जाके 4 बन जाएगा, b इज -4, और ये b का वैल्यू -4 यहां रख दिया जाए तो ऐसा लगता है जैसे -4/4 -1 हो जाएगा, और ये -1 उधर जाके 3 बन जाएगा। सो a का वैल्यू 3 आ जाएगा। दिखाई दे रहा है? सो a इज 3, b इज -4। नोट करें। तो ये था अननोन वैल्यू फाइंड करने का सवाल, डिफरेंशियबिलिटी और कंटिन्यूटी को मिक्स करके। अब आते हैं हम पॉइंट्स निकालना जहां पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। जैसे कंटिन्यूटी में निकाला था, फंक्शन देख के हम बताते थे कि कहां पे फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, वैसे हम यहां पे निकालेंगे फंक्शन कहां पे डिफरेंशिएबल नहीं है। जहां कंटिन्यूअस नहीं होगा वहां तो डिफरेंशिएबल ऑब्वियसली नहीं होगा, तो पुराना वाला कॉन्सेप्ट अभी भी वैलिड है। कुछ नए कॉन्सेप्ट निकल के आएंगे, जैसे लास्ट क्लास बताया था कि साइन इनवर्स एक्स या कॉस इनवर्स एक्स कहां पे डिफरेंशिएबल नहीं होता है बच्चों डोमेन में? भूल गया सब फिर से। -1 एंड 1 पे। पुरानी बातें याद रखो, यानी कि आगे पढ़ते जाओ पीछे भूलते जाओ। अच्छा, तू है ही उल्टा। देसी अंडा खाया करो रोज, सुबह सुबह 2 देसी अंडा बॉयल करके, दिमाग तेज रहेगा। देसी अंडा, अरे लोकल अंडा। मैं नहीं देता हूं भाई, मुर्गी देता है। लाल वाला जो नहीं आता है, लाल लाल रेड रेड, वो वाला अंडा बॉयल करके खाया करो, दिमाग सही रहता है उससे। ऐसा लोग कहते हैं, ऐसा होता नहीं है, बहुत ही झूठ बात है। लेकिन इससे क्या है कि शक्ति, मछली का माथा देखो हाँ, जो लोग बोले ना उसको फॉलो कर लेना चाहिए। उससे होना जाना कुछ नहीं है, लेकिन उससे क्या है, एक कॉन्फिडेंस मिलता है कि हाँ ऐसा किया है मैंने, अब शायद मेरा दिमाग सही काम कर रहा होगा। ठीक है, जैसे कभी कभी फील किया होगा, डॉक्टर के पास जाने से पहले ही बीमारी ठीक हो जाता है। जैसे ही हम डॉक्टर के पास पहुंचते हैं, फील किया है कभी? पेट दर्द कर रहा है, डॉक्टर को गया दिखाने, पता लगा पेट ठीक हो गया। अच्छा तेरा बढ़ जाता है, तू उल्टा है भाई। ये हो गया, मिटा दो। चलो हेडिंग डालो, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन, या फिर क्वेश्चंस टू फाइंड पॉइंट्स वेयर फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। क्वेश्चंस बेस्ड ऑन टू फाइंड द पॉइंट्स वेयर फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। To find where the function is not differentiable. To find where the function is not differentiable. अब वापस से कुछ पुरानी बातें आपको याद दिलाऊंगा मैं, ठीक है? कुछ सीबीटी बताऊंगा, कुछ पुरानी बातें भी याद दिलाऊंगा। सबसे पहले fx इक्वल टू मॉड x, सब जानते हैं इसको, हर जगह कंटिन्यूअस होता है। इसका ग्राफ बना के भी हमने देखा है, वी शेप का ग्राफ आता है, और साफ साफ बताया था कि जहां पे शार्प कॉर्नर बन जाए वहां फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता है। तो ये फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल है एट x इक्वल टू 0 पे। तो एक छोटा सा सीबीटी है, ध्यान रखो, हर जगह काम नहीं आता है बट बहुत सारे जगह काम आ जाएगा। अगर कभी फंक्शन fx इक्वल टू मॉड fx दिया हो और बोले कि ये कहां पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा, तो कुछ मत करना, अंदर वाले क्वांटिटी को 0 पुट कर देना, पुट fx इक्वल टू 0 और यहां से x निकाल लेना।
जो पॉइंट्स निकल के आएगा वहां पे फंक्शन जनरली डिफरेंशिएबल नहीं होता है। जैसे फॉर एग्जांपल एफ एक्स इक्वल टू कोई बोले मॉड ऑफ एक्स माइनस वन, ये कहां डिफरेंशिएबल नहीं है, तो क्या करो, x माइनस वन इक्वल टू जीरो, एक्स का वैल्यू कितना 1। चाहो तो इसका ग्राफ बना लो, तुम ग्राफ बनाने में एक्सपर्ट हो, अगर पुराना रिवीजन किया है तो। ये मॉड एक्स और माइनस वन हो रहा है तो किधर लेके जाऊं, राइट साइड, एक यूनिट से राइट ग्राफ को शिफ्ट कर देते हैं। और ध्यान से देखो तो x इक्वल टू 1 पे शार्प कॉर्नर नहीं बन गया, तो यहां पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। वैसे ही फंक्शन आ जाए एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ साइन एक्स, मॉड ऑफ साइन एक्स, तो तुम पुट कर दो साइन एक्स इक्वल टू जीरो, एक तरीका तो ये, और साइन थीटा जीरो तो थीटा का वैल्यू एन पाई, एन पाई मतलब 0 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई सब सारा इंटीग्रल पाई। और इसका ग्राफ बना के देखो मॉड साइन एक्स का, तो मैंने आपको बताया था क्या सारा लूप ऊपर चला जाता था। अगर किसी को याद हो, नहीं याद हो तो कृपया ग्राफ रिवाइज करें। तो आप देखोगे शार्प कॉर्नर 0 पे भी बनेगा, पाई पे भी बनेगा, 2 पाई पे भी बनेगा, सारे इंटीग्रल पाई पे शार्प कॉर्नर बनेगा, और इन सारे पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? लिखते जाओ, बहुत सारे सवाल करने हैं। तो ग्राफ आना बहुत जरूरी है बच्चों, जितना ग्राफ पढ़ाया है ट्रांसफॉर्मेशन। एक बार पीछे जाके, अगर किसी को दिक्कत हो रहा हो आज, तो पीछे जाके जरूर रिवाइज करो ग्राफ। लेक्चर्स पढ़ा हुआ है, जाके उसमें देख लो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ। पार्ट बाय पार्ट मतलब क्या, फाड़ फूड़ के सॉल्व कर रहे हैं क्या हम? तो तीनों तो एक ही साथ दिया हुआ है ना, एलसीडी। तुमको जो पूछना है पूछो आज, हाँ जैसे पूछना है पूछो। आज से लेके कल तक तुम लोग अपना डाउट मुझे बता दोगे, जो भी डाउट है सब लोग भेज दोगे मुझे व्हाट्सएप पे, ठीक है? और मैं कल से उसका तुमको एक्सप्लेनेशन देना शुरू कर दूंगा। मैं जो पूछेगा उसी को बताऊंगा खाली मैं, और जो बनाया है वही पूछना है। ये नहीं कि अंदाज से है चलो ये वाला पूछ लेते हैं, तो मैं पीछे वाला पूछ लूंगा फिर। समझ रहे हो ना? हाँ बन गया होगा सब। तो जिसका जिसका डाउट है आज क्लास के बाद तुम लोग सेंड करना शुरू कर दो, एनसीईआरटी प्लस आईआईटी का क्वेश्चन बैंक, वो भी जिसमें जिसका डाउट है मुझे व्हाट्सएप पे फोटो भेज देना। मैं आज शाम से या फिर कल से सबको बारी बारी से एक्सप्लेन करता रहूंगा। मैं जहाँ पे मुझे लगेगा सॉल्यूशन देना है सॉल्यूशन दे दूंगा, जहाँ पे लगेगा बोलने से एक्सप्लेन हो जाएगा बोल के एक्सप्लेन कर दूंगा। तो आज से लेके कल तक तुम लोग अपना डाउट भेज दोगे, जो भी डाउट है, जिसका भी डाउट है। और जिसका नहीं है वो मजे करो जीवन में, एक ही जीवन है, ज्यादा टेंशन नहीं लेना है कि नहीं? हाँ जी, जैसे ये सवाल आ जाए एफ एक्स, देखो सब में वही सवाल वही है, बार बार सवाल नहीं लिख रहा हूं मैं, कि पॉइंट्स ऑफ नॉट डिफरेंशिएबिलिटी फाइंड करना है। मॉड एक्स माइनस वन प्लस मॉड ऑफ एक्स माइनस टू, इसके बारे में। तो ऐसा लगता है जैसे इसमें x माइनस वन को जीरो कर दो और इसमें x माइनस टू को जीरो कर दो, तो x का वैल्यू यहां से 1 आ जाएगा और यहां से 2 आ जाएगा। ये दो पॉइंट जहां फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। अच्छा, इस फंक्शन को देख के कुछ याद आ रहा है? किसी के दिमाग में कुछ आ रहा है? क्या क्या याद आ रहा है? कि बहुत बढ़िया फंक्शन है। ग्राफ कैसा ग्राफ होता था इसका? बोट से, बहुत बढ़िया। ये x इक्वल टू 1, ये x इक्वल टू 2, इसका ग्राफ कुछ ऐसा बना करता था। अगर याद है तो बहुत बढ़िया, नहीं याद है तो कृपया पीछे जाएं और रिवाइज करें और देखें, दिखाई देगा साफ साफ कि x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 2 दोनों पे शार्प कॉर्नर है। तो फंक्शन बिल्कुल इन दोनों पॉइंट्स पे डिफरेंशिएबल नहीं होने जा रहा है। वैसे ही अगर सवाल आ जाए एफ एक्स इक्वल टू 3 मॉड एक्स प्लस टू मॉड एक्स माइनस वन, बोले कहां पे डिफरेंशिएबल नहीं है, तो डायरेक्ट बोल दो कहां पे, यहां से -2 और यहां से कितना 1। अगर सवाल आ जाता है एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ लॉग एक्स, बोले कहां डिफरेंशिएबल नहीं है, तो कुछ नहीं, लॉग एक्स को 0 पुट कर दो
और x का वैल्यू देखो तो e टू द पावर 0 1 आ जाएगा, आएगा नहीं आएगा। और मॉड log x का ग्राफ भी अपने को आता है बच्चों, याद करो जरा, ये है log x, पूरे में मॉड लगता था तो क्या करते थे, ऊपर वाले को रखते थे और नीचे वाले का मिरर इमेज, तो ये कुछ ऐसा बन जाता था और आपको लगेगा जैसे x इक्वल टू 1 पे शार्प कॉर्नर बन गया। लिखते जाओ। आज का क्लास पूरा का पूरा ग्राफिकल, जिसका ग्राफ खराब है, जिसने क्लास मिस किया है या फिर जिसको याद नहीं है पुरानी बातें, उसके लिए सब हवा में जाने वाला है। तो क्लास के बाद आज जरूर रिवाइज कर लेना एक बार पीछे जाके। फंक्शन चैप्टर ऐसा चैप्टर है जो तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ेगा, लास्ट तक पूरे कैलकुलस में फंक्शन ही आता रहेगा। आज कितना तारीख हो गया, 28 है ना, 28, 29, 30, तो जुलाई हमने खत्म कर दिया, बहुत बढ़िया। हाँ जी चलो और कुछ बता दो, एफ एक्स इक्वल टू लॉग मॉड एक्स आ जाए या फिर एफ एक्स इक्वल टू ई टू दी पावर मॉड एक्स आ जाए, बताओ कहां डिफरेंशिएबल नहीं है। देख के तो लगता है जैसे x इक्वल टू 0 x इक्वल टू 0 है कि नहीं, हमने क्या पढ़ा, मॉड के अंदर जो है उसको 0, तो यहां से x इक्वल टू 0 आएगा और यहां से भी x इक्वल टू 0 आएगा, नहीं आएगा क्या। रही बात ग्राफ की तो जरा बनाओ log mod x का, y इक्वल टू log mod x, सबसे पहले log x, ये लो सर log x, बताओ जरा जब x में मॉड लगता था तो क्या करते थे, सबसे पहले तो जो y एक्सिस के राइट में है उसको रख लेते थे, रख लेने का मतलब डार्क कर लेते थे, और फिर y एक्सिस पे रखते थे मिरर और इसका इमेज बनाते थे। ये ग्राफ है और देख के साफ साफ फील आ रहा है कि x इक्वल टू 0 पे ग्राफ टूट गया, तो कंटिन्यूअस भी नहीं है और डिफरेंशिएबल भी नहीं है। सिमिलरली e टू द पावर मॉड x, सबसे पहले e टू द पावर x कैसा होता था बच्चों, x एक्सिस के ऊपर से इंक्रीजिंग ग्राफ लेफ्ट टू राइट, ये वाला। हाँ जी, अब क्या करते थे इसमें, जो y एक्सिस के राइट में है उसको रख लेना है, यानी कि लेफ्ट वाले को भूल जाओ, और यहां पे रखो मिरर और राइट वाले का इमेज बनाओगे तो कुछ ऐसा बनेगा, और यहां पे ऐसा लगता है जैसे शार्प कॉर्नर बन गया। सो x इक्वल टू 0 पे फंक्शन ये भी डिफरेंशिएबल नहीं है। तो ये सारे वो केसेस हैं जहां पे डायरेक्ट मॉड के अंदर के क्वांटिटी को 0 करने से फंक्शन डिफरेंशिएबल कहां पे नहीं है वो हमको मिल जाता है। ग्राफ आता है तो बहुत बढ़िया, नहीं आता है तब भी अपना काम चल जाता है। लेकिन इसमें आते हैं एक्सेप्शनल केसेस। अब देखिए उनको कैसे करते हैं। एनसीईआरटी कर लिया ना कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी का तुम लोग? खत्म करो जल्दी, नेक्स्ट क्लास नया चैप्टर स्टार्ट करूंगा मैं, उसके पहले सब निपटा देना है। होमवर्क पेंडिंग रखोगे तो बढ़ता चला जाएगा, और तुमको बहुत ज्यादा होमवर्क मैं दे भी नहीं रहा हूं। आईआईटी का क्वेश्चन बैंक पूरा करते चलो, यहां से जो असाइनमेंट मिलेगा उसको कर लेना, और एनसीईआरटी बस खत्म। इसके अलावा कहीं मुंह मत मारो, इतना काफी है। आईआईटी क्वेश्चन बैंक पे खासा ध्यान, उसका 100% क्वेश्चन करना है, जितना कर पाओ। एकदम सब्जेक्टिव वाला जो सवाल है उसको चाहो तो छोड़ सकते हो, ठीक है।
जो 1980s 1990 में आया हुआ है सब्जेक्टिव सवाल, उसको चाहो तो इग्नोर करो, लेकिन 2000 से लेके 2020 तक जितना सवाल है एक भी नहीं छोड़ना है। चलिए अब कुछ एक्सेप्शनल केसेस यहां पे मैं आपको दिखाता हूं। जैसे बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत काम का चीज, एफ एक्स इक्वल टू आ जाए एक्स इंटू मॉड एक्स, और बोले बताओ फंक्शन कहां पे डिफरेंशिएबल नहीं है। तो पुराने सीबीटी से देख के ऐसा लगता है जैसे कि एक काम करते हैं, एक्स को जीरो पुट कर दें तो एक्स इक्वल टू जीरो पे शायद नॉट डिफरेंशिएबल हो जाए, लेकिन बच्चों ये सरासर गलत हो जाएगा कहानी। अब ध्यान देना, इसको करते कैसे हैं। मॉड को तोड़ते हैं, चलते हैं वापस पुरानी दुनिया में। ये एक्स तो बाहर है, रहने दो। इस मॉड के अंदर एक्स है, इस एक्स को ले लिया एक बार ग्रेटर इक्वल जीरो, जैसे ग्राफ बनाया करते थे, और एक बार ले लेते हैं एक्स लेस देन जीरो। जब एक्स पॉजिटिव तो मॉड का कोई काम नहीं, एक्स सीधा बाहर आ गया, और जब एक्स निगेटिव तो मॉड हटा और एक माइनस साइन लेके आया, तो माइनस एक्स इंटू एक्स। यानी कि फंक्शन जो अपने को मिलता वो क्या मिलता बच्चों, एक्स स्क्वायर व्हेन एक्स ग्रेटर इक्वल जीरो, और माइनस एक्स स्क्वायर व्हेन एक्स इज लेस देन जीरो। मॉड तोड़ना याद है ना, मॉड ऐसे ही तोड़ते थे हम लोग। अब चाहो तो इसको एलएचडी आरएचडी से निकाल लो। देखो फंक्शन हर जगह डिफरेंशिएबल तो होता ही है, कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल ऐसा फंक्शन, बस ब्रेकिंग पॉइंट पे चेक कर लो, अगर वहां पे डिफरेंशिएबल हो गया तो बाकी हर जगह है। लेट्स चेक, एफ डैश एक्स निकालते हैं। तो एफ डैश एक्स अगर निकाल के देखें तो एक्स स्क्वायर का हो गया 2x व्हेन एक्स ग्रेटर इक्वल जीरो, और माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस 2x व्हेन एक्स लेस देन जीरो। ब्रेकिंग पॉइंट इज एक्स इक्वल टू जीरो, तो एट एक्स इक्वल टू जीरो पे अगर मैं एलएचडी देखूं, एलएचडी यहां से, तो माइनस टू इंटू जीरो जीरो आएगा, और अगर मैं आर एच डी देखूं तो ये भी आ जाएगा टू इंटू जीरो, यानी कि जीरो ही आएगा। और एल एच डी आर एच डी बराबर फंक्शन डिफरेंशिएबल एट जीरो पे, तो फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एवरीवेयर, डिफरेंशिएबल फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। और दूसरा तरीका इसका ग्राफ बनाएं, ध्यान देना, देखते रहना बोर्ड पे। मैं इस फंक्शन का ग्राफ बना रहा हूं, इस वाले फंक्शन का। एक ग्राफ है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो सबसे पहले डॉटेड बना लेते हैं, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर सबको पता है, पैराबोला मुंह ऊपर की तरफ। और दूसरा ग्राफ है y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर, इसी को नीचे घुमा दो, तो दिस इज ग्राफ ऑफ माइनस एक्स स्क्वायर। अब किसका कौन सा पोर्शन चाहिए देखिए, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर चाहिए व्हेन x इज ग्रेटर इक्वल जीरो, यानी कि इधर, तो ये ग्राफ, ये डार्क कर लिया। और y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर चाहिए व्हेन x इज लेस देन जीरो, इधर, तो ये ग्राफ। और ऐसा लगता है जैसे जीरो पे शार्प कॉर्नर बना, क्या नहीं बना, तो इसको बोलते हैं बच्चों प्रोटेक्टर, मेरे लैंग्वेज में, देसी लैंग्वेज में, कि अगर मॉड के अंदर कोई क्वांटिटी है एल्जेब्रिक फंक्शन और उसके बाहर सेम एल्जेब्रिक फंक्शन आ जाए, तो ये फंक्शन x इक्वल टू जीरो पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा, मतलब डिफरेंशिएबल हो जाएगा। यानी कि ये क्या करता है, इसको स्मूथ बना देता है पूरे फंक्शन को x इक्वल टू जीरो पे। बात समझ में आ रहा है, इसको नोट करो, और एग्जांपल दिखाऊंगा तो ज्यादा क्लियरिटी आएगा, वरना बेसिक तरीका ये है मॉड तोड़ के। और भी सवाल करेंगे इस पे, ये तो इंपॉर्टेंट है, आईआईटी में सवाल पूछा हुआ है इस पे।
हो गया? जैसे सवाल आ जाए एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस वन मॉड ऑफ एक्स माइनस वन, बोले कहां पे डिफरेंशिएबल नहीं है, क्या बोलोगे? हर जगह डिफरेंशिएबल है ये एक्स माइनस वन से एक्स का वैल्यू वन आएगा और इसका प्रोटेक्टर बाहर खड़ा है इधर, समझ रहे हो? तो ये इसको सपोर्ट करेगा और एक्स इक्वल टू वन पे फंक्शन बिल्कुल स्मूथ बनेगा। सो दिस इज डिफरेंशिएबल फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जहां डिफरेंशिएबल नहीं होगा। वैसे ही सवाल आ जाए एफ एक्स इक्वल टू, और देखो एक्स स्क्वायर माइनस वन, सॉरी एक्स माइनस वन इंटू मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन, ये सवाल आ जाए, बताओ फंक्शन कहां डिफरेंशिएबल नहीं होगा? एफ एक्स इक्वल टू बाहर एक्स माइनस वन है बच्चों, अंदर देखो तो ये एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन है ना? ये इसको बचा लेगा, यानी कि x इक्वल टू वन, जब इसको जीरो करते तो x का दो वैल्यू आता, एक वन और एक माइनस वन, लेकिन इसको प्रोटेक्टर है इसका सामने, लेकिन इसको बचाने वाला कोई नहीं है, यानी कि दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू माइनस वन ओनली, x इक्वल टू वन बच गया। बात समझ में आ रही है? और देखो, देखते जाओ, दो चार पांच एग्जाम्पल पहले देख लो ताकि कहानी क्लियर हो जाए कैसे करना है ऐसे सवाल को। देख के एकदम टिक कर देना है सीधा। फंक्शन आ जाए एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू। ये आ गया। तो ध्यान से देखो, तो सबसे पहले अंदर वाले को मन में जीरो पुट कर दो, या फिर चाहो तो इसका फैक्टर्स बना लो। तो बाहर चल रहा है एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन, बहुत बढ़िया। मॉड के अंदर देखो तो इसका फैक्टर क्या बनता, एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस वन बनता, यानी कि ये तो पॉलिनोमियल है, इससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब इसको जीरो करता तो एक्स का दो वैल्यू आता, एक वन और टू, लेकिन वन को बचाने वाला है बाहर, यानी कि एक्स लॉजिकली आंसर होना चाहिए था एक्स इक्वल टू वन एंड टू, लेकिन एक्स इक्वल टू वन पे डिफरेंशिएबल हो जाएगा फंक्शन। सो दिस इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू टू ओनली, इस वाले पॉइंट पे। बात समझ में आ रही है? और देखो और देखो और देखो और देखो, और भी सवाल है इस पे मेरे पास, ये बहुत फेमस है, ये तुमको आईआईटी के क्वेश्चन बैंक में भी कहीं ना कहीं शायद मिल ही जाएगा। एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस थ्री, अरे यार कोई तो चल जाओ, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस थ्री इंटू मॉड के अंदर आ गया एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स प्लस ई टू द पावर मॉड एक्स प्लस मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस ट्वेल्व। चलो तुम करके बताओ किस किस पॉइंट पे ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। कौन सा बेटर है, लाइट वाला बिना लाइट वाला? एक जैसा ही है।
हाँ जी, इसका कुछ फैक्टर बनेगा क्या? इसका कुछ फैक्टर पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। यहां से कोई वैल्यू नहीं आएगा एक्स का, क्योंकि इसका डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव है, मुझे तो दिखाई दे रहा है। बी स्क्वायर 4 माइनस 12, तो कोई फायदा नहीं है इसके बाहर रहने ना रहने से। और यहाँ इसको अगर जीरो करोगे मन में तो इसका फैक्टर बनता है एक एक्स माइनस 2 और एक बनता है एक्स माइनस 3, और इनका कोई प्रोटेक्टर बाहर नहीं है, ख्याल रहे। प्लस ई टू द पावर मॉड एक्स को हम जानते हैं, इसका फैक्टर बन रहा है क्या? 25 माइनस, नहीं इसका भी नहीं बनेगा। चलिए जी, अब आंसर बोलिए आप। इससे कोई फायदा नहीं है, ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा x इक्वल टू 2 पे 3 पे, इसका काम खत्म। ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा x इक्वल टू 0 पे, पहले कर चुके। और अगर इसको ऑब्जर्व करो, इसको अगर तुम 0 पुट करोगे तो ये कभी 0 होगा ही नहीं। कभी 0 होगा क्या ये? दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि इसका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है, तो इससे भी कोई फायदा नहीं है। तो कुल मिला के 3 पॉइंट आएगा, x इक्वल टू 2, 3 एंड 0, जहां पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। बात समझ में आ रहा है? एफ एक्स इक्वल टू साइन ऑफ मॉड एक्स, इसके बारे में बताओ। इसका ग्राफ बना सकते हो? बिल्कुल बना सकते हो, बनाओ। बोलो, साइन मॉड एक्स कहां पे डिफरेंशिएबल नहीं है? ग्राफ बनाओ इसका। अरे बोलो भाई, ऐसा क्या बनाने लग गए? पहले बना चुके हो तुम ये सब। 0 पे देखो इसका ग्राफ, ये रहा साइन एक्स, तो एक्स में मॉड है तो वही कहानी, वाई एक्सिस के राइट वाला रखना है, लेफ्ट वाला नहीं रखना है। तो राइट वाला ग्राफ रख लिया, और इसका इमेज वाई एक्सिस के अबाउट बनाते तो साफ साफ दिख रहा है कि एक्स इक्वल टू 0 पे शार्प कॉर्नर नहीं बन रहा है। दूसरा तरीका क्या था? मॉड तोड़ने वाला, जो थोड़ी देर पहले बताया। ये अच्छा तरीका है, ग्राफ हर जगह नहीं बना सकते हम। तो एक बार ले लो x को ग्रेटर इक्वल 0, और एक बार ले लो x को लेस देन 0। जब x ग्रेटर इक्वल 0 तो मॉड का कोई काम नहीं, तो ये बन जाता साइन x। और जब x लेस देन 0 तो मॉड हटता एक माइनस आता, यानी कि साइन ऑफ माइनस x। यानी कि फंक्शन निकल के आ जाता साइन x व्हेन x ग्रेटर इक्वल 0 एंड माइनस साइन x, साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा व्हेन x लेस देन 0। और इसके बाद पुराना कॉन्सेप्ट, यहां से f डैश x निकाल लो, LHD RHD वाला कॉन्सेप्ट। साइन x का हो गया cos x व्हेन x ग्रेटर इक्वल 0, और माइनस साइन x का माइनस cos x व्हेन x लेस देन 0। ब्रेकिंग पॉइंट 0 ही है, तो बस x इक्वल टू 0 पे चेक कर लो। LHD देखा जाए 0 रखें तो माइनस cos 0 इज माइनस 1, और RHD देखें तो cos 0 इज 1, बिल्कुल बराबर नहीं आया। सो फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0। बात समझ में आ रही है? तो ये तरीका बड़े काम का है, जब ग्राफ नहीं बना पाओ तो इससे हम निकालते हैं। तो जल्दी से मुझे बताओ एफ एक्स इक्वल टू कॉस ऑफ मॉड एक्स के बारे में क्या होगा?
इसको नोट करो एंड चेक cos of mod x is not differentiable at which point. यानी कि फंक्शन हर जगह डिफरेंशिएबल है। बिल्कुल, अगर इसका ग्राफ बनाया जाए तो cos x का ग्राफ कुछ ऐसा होता है ना। तो y एक्सिस के राइट वाला रखा जाए, रख लो, और इसका इमेज बनाओ y एक्सिस के अबाउट, तो ग्राफ में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कि कहीं भी कोई शार्प कॉर्नर मिलेगा ही नहीं हमको। और दूसरा तरीका ये मॉड तोड़ने वाला, अगर इस तरीके में देखा जाए तो एफ एक्स इक्वल टू फिर से वही कहानी, एक बार x ग्रेटर इक्वल 0, एक बार x लेस देन 0। तो जब ग्रेटर इक्वल 0 तो मॉड हट गया cos x, और जब लेस देन 0 तो मॉड हटा और एक माइनस आया, यानी कि cos ऑफ माइनस एक्स। और हमें पता है cos ऑफ माइनस एक्स भी कितना हो जाता है भाई, cos x ही हो जाता है, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। यानी कि LHD निकालो चाहे RHD निकालो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों सेम आएगा। इसको डिफरेंशिएट करोगे तो एफ डैश एक्स का वैल्यू तुमको cos x का माइनस साइन एक्स व्हेन x ग्रेटर इक्वल 0, और यहां भी माइनस साइन एक्स व्हेन x लेस देन 0। तो x इक्वल टू 0 पे तुम LHD देखो तो साइन 0 0, RHD देखो तो साइन 0 0। तो LHD इक्वल टू RHD इक्वल टू 0। So function is differentiable for all x belongs to R. Function is everywhere differentiable. Function is differentiable for all x belongs to R. होम डिलीवरी देगा क्या? नहीं, होम डिलीवरी देगा तो बोल, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मुझे आज 28 है ना, परसों ही है ना बे। 31, ओके ठीक है। मैं लोकेशन भेज दूंगा, जब रेडी हो जाए तो मुझे मैसेज करना, मैं लोकेशन भेजूंगा। लोकेशन क्या भेजूंगा? क्या क्या? ठीक है, मैं ही आ जाऊंगा, लोकेशन भेज देना बस। रॉयल इनफील्ड तो बेच दिया मैंने, मेरे पास गाड़ी है, मैं गाड़ी से आ जाऊंगा। एकदम 3-4 प्लेट बढ़िया से पैक कर देना डब्बे में। ये हो गया, मिटाऊं? एक सवाल आया था IIT में, कर दो। एफ एक्स इक्वल टू साइन ऑफ मॉड एक्स माइनस मॉड एक्स। चलो बताओ इसके बारे में, कहाँ डिफरेंशिएबल नहीं है। इसका ग्राफ नहीं बना पाएंगे तो इसको तोड़ के करना, वैसे ही नॉर्मल मेथड, मॉड तोड़ने वाला, और उसके बाद LHD RHD ब्रेकिंग पॉइंट पे करो जल्दी। जिंदगी है खेल खुदा की, जीने का हक मेरा है।
बताओ बताओ। बहुत बढ़िया बच्चे, सही है, ये पूछा हुआ सवाल है आईआईटी का। चलिए, एफ एक्स इक्वल टू, एक बार ले लो एक्स ग्रेटर इक्वल 0, एक बार आप ले लो एक्स लेस देन 0। जब ग्रेटर इक्वल 0 तो मॉड का कोई काम नहीं, तो ये बन गया साइन एक्स माइनस एक्स, और जब लेस देन 0 तो मॉड हटेगा, एक माइनस आएगा, तो साइन ऑफ माइनस एक्स, और यहां एक और माइनस आके इसको प्लस कर दिया होगा, यानी कि फंक्शन हमें दिख जाएगा sin x minus x when x greater equal 0. Sin of minus x is minus sin x, so minus sin x plus x when x less than 0. Now let's differentiate. So f dash x will become cos x minus x is minus 1 when x greater equal 0. माइनस साइन एक्स हो जाएगा बच्चों माइनस कॉस एक्स, और प्लस एक्स का प्लस 1 व्हेन एक्स लेस देन 0। ब्रेकिंग पॉइंट एक ही है, x इक्वल टू 0। यहां पे अगर LHD पे नजर डालें, LHD पे यहां से, तो cos 0 1 हो जाता है, तो माइनस 1 प्लस 1 क्या 0 आ जाएगा? यस। और RHD पे नजर डाला जाए तो cos 0 1 1 माइनस 1 अगेन 0। और अगर ब्रेकिंग पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल हो गया तो आप लिखोगे फंक्शन इज डिफरेंशिएबल फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। इस पे 2-3 सवाल और था, सारा कर लोगे, होमवर्क है तुम्हारा। एफ एक्स इक्वल टू साइन ऑफ मॉड एक्स प्लस मॉड एक्स, एफ एक्स इक्वल टू साइन ऑफ मॉड कॉस ऑफ मॉड एक्स माइनस मॉड एक्स, एफ एक्स इक्वल टू कॉस ऑफ मॉड एक्स प्लस मॉड एक्स। इनके बारे में बताओगे आप। हो गया, होमवर्क नोट कर लिया? एक और सवाल है आईआईटी का, करो, ऐसे ही करना है उसको भी। एफ एक्स इक्वल टू एक्स बाई 1 प्लस मॉड एक्स, बताओ ये फंक्शन कहां डिफरेंशिएबल नहीं है? सेम मेथड, x by 1 plus mod x, point where function is not differentiable. बोलिए। बहुत बढ़िया, सही है। हाँ जी,
अगर देखा जाए इसको तो एफ एक्स इक्वल टू, फिर से वही कहानी, मॉड के अंदर एक्स है तो एक्स ग्रेटर इक्वल 0। तो जब x ग्रेटर इक्वल 0 है तो मॉड हट गया तो x बाई 1 प्लस एक्स, और जब x लेस देन 0 है तो ये बन जाता है x बाई 1 माइनस एक्स, है कि नहीं। एफ डैश एक्स निकालते, अब डिफरेंशिएशन आना चाहिए, वही कहानी है। चलिए u बाई वी का डिफरेंशिएशन है, लगा दो, नीचे आ जाता 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, ऊपर 1 प्लस एक्स इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन 1 माइनस x इंटू 1 प्लस एक्स का डिफरेंशिएशन 1, और नीचे भी सेम, इस वाले में भी सेम, नीचे आ जाता 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ऊपर 1 माइनस एक्स इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन 1 माइनस x इंटू 1 माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस 1। क्या मैं सही लिख रहा हूं? तो क्या होगा, यहां देखो x x कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा ऊपर, और यहां देखो तो माइनस माइनस प्लस एक्स है, प्लस एक्स माइनस एक्स फिर से कैंसिल, ऊपर 1 बचेगा। तो क्या दोनों सेम ही बचा? यहां भी बचा 1 बाई 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर व्हेन एक्स ग्रेटर इक्वल 0, और इधर बचा 1 बाई 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर व्हेन एक्स लेस देन 0। और अगर ब्रेकिंग पॉइंट पे चलें x इक्वल टू 0 पे, तो साफ साफ फील आ रहा है कि LHD यहां 0 रख दें तो 1 आ जाएगा, और RHD यहां 0 रख दें तो भी 1 आ जाएगा, यानी कि फंक्शन इज डिफरेंशिएबल फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। ये कहानी है। तुम्हारा जो होमवर्क था उसमें एक और चीज लिख लेना, तो एक और चीज ऐड कर लेना, एफ एक्स इक्वल टू लॉग ऑफ मॉड एक्स पूरे का मॉड एक्स, और एक चीज एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स का होल क्यू। मोहब्बत गुम है, गुम है। करा दिया, करा दिया, करा दिया, करा दिया, करा दिया। हाँ, एक दो डेफिनेशन और लिख लो बस। डिफरेंशिबिलिटी इन इंटरवल्स, डिफरेंशिएबिलिटी इन इंटरवल्स, जैसे कंटिन्यूटी इन इंटरवल्स लिखा था वैसे ही कहानी लिख लो इसका भी। सबसे पहला ओपन इंटरवल, बोलो, लिखो, a function fx, a function fx is said to be, a function fx is said to be differentiable, a function fx is said to be differentiable, differentiable in an open interval x belongs to a to b, in an open interval x belongs to a to b, in an open interval x belongs to a to b if it is differentiable, if it is differentiable at each and every point of the interval, if it is differentiable
एट ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ दिस इंटरवल, यानी कि वही बिल्कुल कंटिन्यूटी वाला कहानी है। अगर इस इंटरवल में हमको डिफरेंशिएबल बोलना है तो ए से बी के बीच में, ए और बी इंक्लूडेड नहीं है, ख्याल रहे, ए और बी के बीच में जितना पॉइंट आ रहा है सारे पॉइंट पे ग्राफ स्मूथ होना चाहिए और कंटिन्यूअस होना चाहिए, यानी कि हर जगह फंक्शन डिफरेंशिएबल होना चाहिए, तो हम उसको इस इंटरवल में बोलेंगे डिफरेंशिएबल है। एक भी पॉइंट पे अगर कहीं ग्राफ में शार्प कॉर्नर आ गया या फिर ब्रेक आ गया तो हम बोलेंगे फंक्शन पूरे इंटरवल में डिफरेंशिएबल नहीं है। सेकंड, क्लोज इंटरवल। लिखो, a function fx is said to be differentiable. A function fx is said to be differentiable in closed interval x belongs to a to b. A function is said to be differentiable in closed interval x belongs to a to b if line change, फर्स्ट पॉइंट में ये वाला पॉइंट लिखना है, इट इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल x बिलोंग्स टू a टू b। फर्स्ट पॉइंट में लिखो, इट इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल x बिलोंग्स टू a टू b, यानी कि इसमें डिफरेंशिएबल होने के लिए सबसे पहले तो ये होना ही पड़ेगा। इफ लाइन चेंज, फर्स्ट पॉइंट, इट इज डिफरेंशिएबल in the open interval x belongs to a to b. Open interval x belongs to a to b. Second point. सेकेंड पॉइंट में देखो, ये जो लेफ्ट वाला पॉइंट है यहां पे RHD एग्जिस्ट करना चाहिए और ये जो राइट वाला पॉइंट है यहां पे LHD एग्जिस्ट करना चाहिए, यानी कि A पे RHD और B पे LHD एग्जिस्ट करना चाहिए। तो सेकंड पॉइंट में लिखो, RHD एग्जिस्ट्स एट x इक्वल टू a। RHD राइट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट्स एट x इक्वल टू a, ब्रैकेट में लिख लेना, दैट मीन्स f डैश a प्लस एग्जिस्ट्स, और थर्ड में लिख देना LHD एग्जिस्ट्स एट x इक्वल टू b, दैट मीन्स f डैश b माइनस exists। RHD exists at x equal to a, f dash a plus, और LHD exists at x equal to b। एंड पॉइंट पे फंक्शन कभी डिफरेंशिएबल नहीं होता है, क्योंकि डिफरेंशिएबिलिटी का एक ही कंडीशन ही होता है बच्चे, कि LHD और RHD बराबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? LHD RHD बराबर होना चाहिए। तो x इक्वल टू a के लेफ्ट में कोई फंक्शन ही नहीं होता है, तो इसलिए कभी कोई पूछे कि एंड पॉइंट पे क्या a और b पे फंक्शन कभी डिफरेंशिएबल हो सकता है? नहीं हो सकता है, लेकिन हम इस इंटरवल में उसको डिफरेंशिएबल बोल सकते हैं। कंडीशन है, अगर इसके बीच में जितना पॉइंट है सब पे फंक्शन डिफरेंशिएबल हो, जो लेफ्ट वाला पॉइंट है वहां पे बस RHD एग्जिस्ट कर जाए और जो राइट वाला पॉइंट है वहां पे बस LHD एग्जिस्ट कर जाए, तो हम बोलेंगे फंक्शन x बिलोंग्स टू a टू b में डिफरेंशिएबल है क्लोज इंटरवल में। लेकिन फिर से बता दूं, एंड पॉइंट पे यानी कि a और b पे फंक्शन कभी डिफरेंशिएबल नहीं हो सकता है, क्योंकि यहां पे LHD कभी एग्जिस्ट नहीं करेगा और यहां पे RHD कभी एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि उधर फंक्शन ही डिफाइंड नहीं है। बात समझ में आ रही है? तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। आपका काम क्या क्या है मैं आपको फिर से एक बार याद दिला देता हूं ताकि आप भूल ना जाओ। सबसे पहला काम है, जो लोग सिर्फ बोर्ड के लिए पढ़ रहे हो, बहुत सारे ऐसे